तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, 12th पीसीबी के वह विद्यार्थी जो मिलिट्री से बेस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए सोने पे सुहागा जैसी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म 2026 को लेके यहाँ पे अपडेट आ चुका है। और देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप यहाँ से बेस नर्सिंग कोर्स करते हो तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है। आप यहाँ से निःशुल्क बेस नर्सिंग कोर्स कर सकते हो। और इतना ही नहीं, यहाँ पे सरकार आपको हर महीने स्टाइपेंड भी देती है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो, हर महीने सरकार आपको 8 से 12 हजार रुपए देगी। ये देखिए, ये अपडेट आ चुका है। और इतना ही नहीं, आपका जो बुक्स का खर्चा होगा, यूनिफॉर्म का जो खर्चा होगा, और इसके अलावा जो आपका ट्यूशन का खर्चा होगा वो भी सरकार आपको देगी। इसके अलावा मेडिकल का जो बेनिफिट रहता है पूरा आपको मिलेगा। यहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा नर्सिंग कोर्स के दौरान। और इसके अलावा जैसे आपका ये ट्रेनिंग कंप्लीट होगा बीएस नर्सिंग कोर्स का, उसके बाद सीधे सरकारी नौकरी आपको मिलिट्री में मिल जाएगी। और स्टार्टिंग में आपको 56,000 पर मंथ सैलरी आपको मिलेगी। इतना अच्छा कोर्स है आपका मिलिट्री बीएससी नर्सिंग। यहां पे आप देख सकते हो पूरा इसका आ चुका है। और इसके अलावा यहां पे आपको बाद में पेंशन भी मिलेगा, और यहां पे जो प्रमोशन है वो भी आपको मिलेगा। काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको यहां पे मिलने वाली है। तो मैं यही कहूंगा कि आपको मिलिट्री नर्सिंग में अवश्य फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सरकार इतनी ज्यादा हेल्प आपकी कर रही है। और यहां पे आपको पता होना चाहिए कि हर एक जो खर्चा रहता है वो सरकार आपका वहन करती है। इसके अलावा आपका प्लेसमेंट का भी ऑफर यहाँ पे रहता है मिलिट्री नर्सिंग में। इसके अलावा जब आपका यहाँ पे जॉब प्लेसमेंट हो जाएगा तो डीए, एचआरए, टीए सब आपको मिलने वाला है। यहाँ तक कि कल की अगर आप सोच रहे हो ना भविष्य की, आपकी शादी भी होगी, आपके बीवी बच्चे भी होंगे, ठीक है, आपका एक परिवार भी होगा, तो उनका जो मेडिकल बेनिफिट है वो भी सरकार वहन करेगी। मिलिट्री के जो हॉस्पिटल होते हैं वहां पे फ्री इलाज होगा आपका और आपके परिवार का। इतना ज्यादा बेनिफिट यहां पे मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि आपको अवश्य भाग लेना चाहिए यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कोर्स में। ये पूरा अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा जो बाकी की सुविधा है वो भी आपको यहाँ पे मिलती है। आपका एएफएमसी मतलब आपका आर्म पोस्ट मेडिकल कॉलेज, इनमें करवाया जाता है आपका बीएस नर्सिंग का कोर्स। फॉर्म किस प्रकार से भरना है, कौन कौन भर सकता है, फॉर्म का फीस क्या लगेगा, है ना, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। इंडिया में मेडिकल कॉलेज कौन कौन से है जहां से आप कर सकते हो बीएस नर्सिंग कोर्स मिलिट्री के लिए, उनका भी लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। हर एक जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, काफी सारे बेनिफिट। सबसे पहले चलो इनको विस्तार से देख लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने बोला है। यह आपका MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, शॉर्ट में आप इसे बुला सकते हो। और यहां पे इन्होंने मेंशन किया है कि जैसे आपका 4 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो सीधे आपको सरकारी नौकरी यहां पे दे दी जाएगी। और स्टार्टिंग में आपको 56,000 सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा फ्री मेडिकल केयर आपको दिया जाएगा, और इसके अलावा पेंशन आपको दी जाएगी, वो भी बेनिफिट आपको मिलेगा बाद में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट किस किस में आपको सपोर्ट करेगी। जो आपका बीएस नर्सिंग कोर्स होगा इसमें ट्यूशन, जो आपका बोर्डिंग होगा, है ना, जो आपका हॉस्टल होगा, वो सब फ्री रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो गारंटेड जॉब प्लेसमेंट। और क्या चाहिए, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, गारंटेड जॉब। गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे गारंटेड लिखा हुआ है, गारंटी के साथ आपको दिया जाएगा, बस आपका इसमें दाखिला हो जाए। प्लेसमेंट भी आपको मिलेगा। इसके अलावा सैलरी और अलाउंसेज, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद डीए, एचआरए, टीए की सुविधा आपको मिलेगी। जो भत्ता होता है सरकार का वो यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। और यूनिफॉर्म का अलाउंसेज भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री मेडिकल केयर आपको दिया जाएगा। और इसमें ग्रोथ भी काफी ज्यादा है, प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन आपका होगा, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग। जॉब की सिक्योरिटी पूरी है लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ टाइम आपकी जिंदगी संवर जाएगी। मैं तो यही कहूंगा, जब इतना कुछ मिल रहा है तो सोचना क्या। फॉर्म आपको अवश्य अप्लाई करना चाहिए। कहां से करना है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है।
एडिशनल बेनिफिट भी आप देख सकते हो, एडिशनल बेनिफिट वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा और भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जो आपका इन्वायरमेंटल रहता है ना, वो भी काफी शानदार यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा ट्रेवल और एडवेंचर की सुविधा आपको मिलेगी। स्विमिंग पूल इसमें आपको मिलेगा अच्छा खासा, है ना। जिम भी रहेगा, वो भी फ्री रहेगा, पूरा प्रॉपर व्यवस्था रखी जाएगी सभी की। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे इंडिया में कितनी सीटें हैं, है ना। तो बीएस नर्सिंग की यहाँ पे 220 सीटें अपने इंडिया में। और फॉर्म भरने के लिए जो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन से 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश विषय होना चाहिए, 50% आपका होना चाहिए मात्र, ठीक है, 12वीं में। और एज की अगर मैं बात करूं तो 17 से 25 रखा गया है। एज आपका 17 से 25 के बीच में होना चाहिए आर्मी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पे बोल रखा है नीट यूजी, तो यहां पे 4 स्टेप में आपका सिलेक्शन होगा, 4 स्टेप में। अभी नीट कंपलसरी है, पहले तो नीट का फॉर्म अप्लाई होना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए, उसके बाद आपको पंजीकरण करना होता है जो मिलिट्री का ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहां पे देखो आप नीट का स्कोर काम आता है। फिर इसका मिलिट्री बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, सीबीटी। फिर आपका यहाँ पे देखो पीएटी मतलब आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है। फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेडिकल होता है। और कैरियर बेनिफिट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखा देता हूं। ये देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें आप देख सकते हो, ये टर्म एंड कंडीशंस हो गया। अब ये देखो आप नोटिफिकेशन, इसमें सब कुछ क्लियर कर दिया कि पहला तो आपका यहाँ पे नीट के बेसिस पे आपका देखा जाएगा स्कोर। फिर यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका, एंट्रेंस एग्जाम ये देखो आप। फिर आपका डीबी होगा, ये सारा इसमें दिखा रखा है। अब एंट्रेंस एग्जाम जो होगा इसका, इसमें 40 क्वेश्चन आपके बनेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो पूरा पेपर 80 नंबर का रहेगा आप लोगों का। कितने नंबर का? 80 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग 1/5 रहेगी, यानी कि 0.5 रहेगा, है ना, क्योंकि ये परमानेंट है, यहाँ पे सुविधा ज्यादा है, तो सरकार ने थोड़ा पेपर टफ रख रखा है। इतना सा हो गया। अब यहाँ पे देखो आप, ये 40 क्वेश्चन 30 मिनट में हल करने हैं आप लोगों को, 40 क्वेश्चन 30 मिनट में। और फिर होगा आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जिसको आप पीएटी बुलाते हो, और इंटरव्यू होगा आप लोगों का। और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपका हेल्थ हाइट देखा जाएगा, आपकी आंखें देखी जाएगी कि विजन तो आपका सही है ना, और वेट का मेजरमेंट किया जाएगा। तो थोड़ा फिजिकल फिट होना भी जरूरी है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया में कहां पे कितनी सीटें हैं? तो अगर मैं बात करूं, जो आपका आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे है, वहां पे 40 सीट है आप लोगों के लिए बीएससी नर्सिंग की। और कोलकाता में 30 सीट है, मुंबई में 40 सीट है, न्यू दिल्ली में 30 सीट है, लखनऊ में 40 सीट है, बेंगलोर में 40 सीट। हमारे इंडिया में 220 सीट आपकी रहने वाली है मिलिट्री बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये तो कॉलेज की बात हो गई। अब नीट तो कंपलसरी इसलिए रखा गया है, पहले नहीं था, अब कंपलसरी कर दिया, क्योंकि ये हाई कैटेगरी में इसको गिना जाता है ना। और ये नंबर भी आप देख सकते हो आर्मी नर्सिंग वालों के लिए, है ना, इन पे आप सहायता भी ले सकते हो। अब देखो, आपका वेट कितना होना चाहिए, आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। जैसे मान लो आपकी हाइट 145 है, तो मिनिमम वेट 37 होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। और मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए? तो अगर आपकी उम्र 20 से कम है तो 46 होना चाहिए, 20 से 25 के बीच में है तो 48 होना चाहिए, और 25 के ऊपर है ना तो 50। तो ये देखो आप पहले तो, है ना, अगर आपकी हाइट मान लो 150 सेंटीमीटर है, ठीक है, 150 सेंटीमीटर, और आपका उम्र है 20 के नीचे, तो आपका वजन कितना होना चाहिए? 50 किलो, ठीक है। और अगर आपकी उम्र 20 से 25 है तो 52 किलो होना चाहिए। तो इस चार्ट में आपको देखना होगा आपका वेट, वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब यहाँ पे फॉर्म आपको कब से भरना होगा, कैसे भरना होगा, तो देखो फॉर्म भरने के लिए इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वहां पे आपको आना होगा। यहाँ पे ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, यहां से भरना होता है फॉर्म। और इसके थ्रू इंडिया में जो 220 सीट है मिलिट्री नर्सिंग की, वहां पे आपका दाखिला होता है। अब यहाँ पे फॉर्म कब से फिलअप होगा, तो जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यह है मिलिट्री बेस नर्सिंग का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। और फॉर्म आपको कब से अप्लाई करना है, फॉर्म का डेट क्या है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए 2 फॉर्म आपको अप्लाई करना होता है। पहला फॉर्म नीट वाला, दूसरा फॉर्म आपको MNS BSc नर्सिंग वाला। तो हाल ही में आपने नीट का फॉर्म तो भर ही दिया होगा, एग्जाम भी दे दिया होगा, है ना। और हाल ही में जो रीनीट का एग्जाम हुआ था वो भी आपने अवश्य दिया होगा। अगर आपने दिया है रीनीट का एग्जाम तो आप एलिजिबल हो, योग्य हो BSc नर्सिंग MNS के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर्म कब से भरना है। आपका जो रीनीट का रिजल्ट है बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। और जैसे आपका रीनीट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा उसके जस्ट बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। तो रीनीट का रिजल्ट का इंतजार है सभी को, और उसके बाद आपका जो भी स्कोर आता है ना वो देख के आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि एक तो उसका स्कोर काम आएगा, दूसरा इसका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होगा। क्योंकि आप 2 फॉर्म अप्लाई करोगे, नीट वाला भी ये वाला भी, तो नीट का तो एग्जाम दे ही दिया, अब इसका एग्जाम भी अलग से आपको देना होगा। जो क्राइटेरिया मैंने आपको वीडियो में बता दिया, ठीक है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और यहीं से आपको अप्लाई करना होता है। तो डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, 10वीं 12वीं का मार्कशीट और नीट का एप्लीकेशन फॉर्म का, और जो रिजल्ट आ जाएगा वो काम आ जाएगा यहाँ पे। तो वो वाली बात है। तो बेशक ऑल इंडिया के विद्यार्थी फॉर्म डाल सकते हैं और सारा क्राइटेरिया आपका यहीं से होगा। MCC जो काउंसलिंग करवाती है ना उसके थ्रू नहीं होगा, इसका अलग से काउंसलिंग होता है। अगर आप देखोगे ना अभी तो MCC पे आपको अदर कॉलेज मिलेंगे, तो वो वाली बात है। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया सब फ्री है। तो जैसे आपका रीनीट का रिजल्ट आ जाए और आपका मान लो अनरिजर्व कैटेगरी में 300 नंबर है या फिर 280 नंबर है, तो अवश्य ये फॉर्म डाल के आप इसमें जा सकते हो। और SC/ST वालों अगर आपका 250 स्कोर भी है तो भी चांस बनता है। यहाँ पे कट ऑफ का वीडियो मैं बना दूंगा, सब्सक्राइब करने वालों को पहले मिलेगा। तो डेट मैंने आपको बता दिया कि जैसे आपका रीनीट का रिजल्ट आ जाएगा उसके जस्ट बाद यहाँ पे फॉर्म शुरू हो जाएगा। वैसे आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन भी प्रेस कर रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे लिंक एक्टिवेट होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे।